ओम साईं। कैसे हैं आप? मैं साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा हो, सुन रहा हो और उसके मन पे जरा सा भी अगर असर हो रहा हो, तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उसके मन की स्थिति को और भी स्थिर और शांत और आनंद से भरपूर कर दे और आप सब सुख से, आनंद से, शांति, संतोष के साथ जीवन बिताए। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। आगे मैं चर्चा करना चाहूँगी सबसे पहले स्वयं पे, खुद को जानना। खुद को, दुनिया ऐसी है या हम लोग आज के दौर में इतना ज़्यादा बिजी हो गए। अभी तो चलो कोरोना काल है तो हम लोग अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकाल पा रहे हैं, वरना इतनी बिजी शेड्यूल चल रहा था कि हम लोग को अपने ऊपर ध्यान देने के लिए जरा सा वक्त था ही नहीं। और ये हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे थे जीवन में, और सबसे ज़्यादा हम लोग अपने साथ खुद बुरा कर रहे थे। इसमें कोई भी नहीं साथी ऐसा है कि कोई आपका कोई और बुरा कर रहा था। हम खुद इसके जिम्मेदार थे क्योंकि हमने खुद का ध्यान नहीं रखा है। अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाता है, परिचय करवाता है, और वो जानते हैं कौन है? आप खुद। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने बारे में सोच पाते हैं, लेकिन जब आप घर परिवार, बच्चे से, मित्रों से घिरे रहते हैं, फोन पे, व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, फोटो सेल्फी लेने में, फोटो स्टेटस पे डालने में, इन सब में अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं जानती हूँ उनको उसमें खुशी मिलती है, वो कर रहे हैं, वो उनके लिए सही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी तरह हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि हमारे जिंदगी में आने का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य, मेरा पर्पस क्या है, आखिर हम इस जीवन में आए हैं, कुछ तो करने के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं है खा पी के अपना घर गृहस्थी बसा के, बच्चे पैदा करके, उनको भविष्य बना के और मर के चले जाना है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो वह मैं किसी और के लिए भी नहीं चाहती हूँ। कि मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखती हूँ और हमेशा ही अलग करने की कोशिश करती रही हूँ। भले मुझे सफलता अभी तक पूरी तरह से मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूँगी। उसमें सबसे पहले पीस ऑफ माइंड में मुझे यही बताया गया, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। आप दुनिया बदलने चले हैं, लेकिन दुनिया बदलने से पहले आप अपने आप को बदल लीजिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। एक है कि नज़र बदले तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। देखने का नज़रिया बदल दीजिए तो सृष्टि भी वैसी दिखने लगती है जैसी आपकी दृष्टि है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। आपसे महत्वपूर्ण इंसान आपके लिए और कोई दूसरा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप खुद एक महत्वपूर्ण इंसान है जिसे भगवान ने एक अलग रोल के साथ इस धरती पे भेजा है। भगवान ने जिसको जो रोल दिया है वो उसी के लिए ही बना है। आप अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने कार्य से संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो यकीन मानिए उसी पल आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप इतना शांति, आनंद का, संतोष का अनुभव करेंगे कि उसका शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि आपको कैसी खुशी मिलेगी। जो है, जहाँ है, जितना है, जैसा है, सब बहुत अच्छा है और सब परमात्मा पिता की देन है। और उनको धन्यवाद कीजिए कि बाबा आपने मुझे ऐसा जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संघर्ष तो जीवन में आते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष ही है। संघर्ष के बिना जिंदगी नहीं है। संघर्ष नहीं तो कुछ नहीं है। संघर्ष में ही तो मजा है। जो चुनौती वाले लोग होते हैं उनको संघर्ष का सामना करने में ही मजा आता है। नॉर्मल जिंदगी जीने में उनको मजा ही नहीं आता है। वही हाल हमारा भी कुछ ऐसा ही है। कुछ अलग करना है, कुछ करना है, कुछ दुनिया को दे के जाना है। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने परिवार फैमिली में रहते हुए, तो हम वीडियो के जरिए ही अगर 2-4 लोगों के माइंड को भी हम बदल पाए, उनको निगेटिव से पॉजिटिव कर पाए, ऐसी सोच रख पाए कि वो अपने जीवन में हर समय पॉजिटिव पहले सोचे, निगेटिव तो उनके माइंड में आए ही ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और मैं इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाती भी हूँ कि एक तो मुझे आप सभी आत्माओं को उस परमपिता परमात्मा से परिचय कराना है जिनके हम बच्चे हैं। हमारे माँ बाप ने सिर्फ हमारे शरीरों को जन्म दिया है, लेकिन शरीर के अंदर ये जो आत्मा कार्य कर रही है ये कहाँ से आई? परमपिता परमात्मा एक शक्ति तो है ही है। उस परमपिता परमात्मा की हम बच्चे संतान हैं। अब ये आत्मा कार्य कैसे करती है, इस पे भी एक लंबा चर्चा का विषय बन सकता है, इसे मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप पहले ये जानिए कि आप स्वयं खुद पे कैसे नियंत्रण करेंगे। आप थोड़ी देर अपने आप को शांत बैठे, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, परमात्मा से अपना जुड़ाव करें, कोई ना कोई तरह से बात करना, कनेक्शन शुरू करें। धीरे धीरे देखिए आपको वही सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। अभी आपको शायद ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था, लेकिन वही है, जब परिस्थितियाँ ऐसी पड़ती जाती, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब फिर ऊपर वाला ही सहारा बनता है। मेरा सहारा भी वही बना जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब सब थक हार गए, हर तरह से कोशिश करके देख लिया, जब सब अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तब सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दिया और तब से जिंदगी बदल गई। तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। सिर्फ अपने आप को बदलिए। अगर आपके पास अकेलापन है, कोई आपके पास नहीं है, कोई साथी नहीं है, आप अपने आप को अपना साथी बनाइए। अपने परमपिता परमात्मा को अपना दोस्त, पिता, मित्र बनाइए। उनके साथ कनेक्ट होइए, बातें करिए। यकीन मानिए जवाब मिलते हैं। कनेक्ट होने पे प्यार, शांति, संतुष्टि, आनंद, हर चीज का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि उसमें खो जाने का मन करता है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझें। आपके पिता परमात्मा आपके साथ हैं, और अकेलापन भी आया है तो जीवन में आपको निखारने के लिए आया है, ताकि आप अपने ऊपर समय देकर अपने आप में जो कमियां हैं उनको हटाकर अपनी अच्छाइयों को ऊपर उठाएं, ताकि वो दुनिया के सामने नजर आए। थैंक यू सो मच।